हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल तक आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और मैं देखती हूँ आज क्या रीडिंग में निकल के आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थं जय गणपति जी महाराज की। मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ अच्छे कार्ड्स दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ अच्छे कार्ड दीजिए प्लीज़। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है कि कहीं किसी की लाइफ में कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं उसके पीठ पीछे, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उसमें से किसी के साथ कुछ दिक्कत हो रही है या कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में कुछ रॉन्ग सा फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप किसी से उसे चेक करा लीजिए। ठीक है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं तो, और मेडिकल, अगर आपने हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं और मेडिकली आप बिल्कुल लग रहे, डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये है कि या तो किसी ने आप पे बंधन क्रिया की है और कोई कोई आस्तीन का सांप है आपकी लाइफ में, आपसे जुड़ा हुआ कोई आस्तीन का सांप है जो आपके सामने बहुत स्वीट है बट एक्चुअल में वो नहीं है। ठीक है, तो आपको, क्योंकि बहुत तरीके की क्रियाएं आप पे की गई हैं या की जा रही हैं या करने की योजना बन रही है। ठीक है, अगर आप अनवांटेड तरीके से अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं या आपके हेल्थ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसका रीज़न नहीं पता चल रहा है, तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर बंधन क्रिया की जा रही है और कोई आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है जिससे आप सही डिसीजन ना ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि किसकी एनर्जी है ये। डेथ का कार्ड है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसके बाद क्या कार्ड आता है, तो फिर मैं इसे क्लियर करती हूँ। इसमें ये जो कार्ड्स है, इसमें किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख हो सकता है और 13 तारीख हो सकता है, 4 तारीख हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, ये है 4 ऑफ कप्स है। ये है कि ईश्वर आपके भाग्य में कोई चीज़ आने वाली है या किसी चीज़ के लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं जो ईश्वर आपको देना तो चाह रहे हैं बट आप उस चीज़ को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि ये बंधन क्रिया जो की गई है ना, ये कार्ड क्लियर शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई आपके लिए रॉन्ग तरीके से कोई चीज़ कर रहा है जिससे आप जो है अपने लक्ष्य तक ना पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा इन सब चीज़ों के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंड्स हो सकता है कि कोई यहाँ मनी शो हो रही है, तो मे भी हो सकता है कि
अगर आपके हिस्से में कोई प्रॉपर्टी आने वाली है या कहीं पे आपके पास कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपके ऊपर ये जो बंधन क्रिया की जा रही है, ये आपके मुझे ऐसा लग रहा है आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके या तो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई भाभी हो सकते हैं। ज़्यादातर तो सीनियर लोग महसूस हो रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र में छोटे लोग होते हैं पर उनका दिमाग बड़ों जैसा चल रहा होता है, ठीक है, पर उनकी हरकतें बचकानी होती हैं, तो ऐसा हो सकता है। मतलब वो अपने आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। इट मीन्स कि जो भी क्रियाएं की जा रही है फ्रेंड्स, वो अब उन्हीं पे वापस लौटने वाली हैं, क्योंकि ये डेथ का कार्ड शो करता है कि जो भी चीज़ जो भी आपके लिए कर रहा है, या तो वो जाने वाला है, आपके जीवन से जाने वाला है, या इस दुनिया से जाने वाला है, या फिर मतलब इस तरह की कंडीशन बनेगी कि या तो उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जाएगा, क्योंकि जब भी काली क्रियाएं या जो भी लोग करते हैं तंत्र मंत्र षड्यंत्र टाइप की चीज़ें, तो जब भी ये वापस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे ये होता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि ईश्वर ने आपको एक प्रोटेक्शन उसमें डाल दिया है और ईश्वर का इंटरवेंशन हुआ है, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिए गए हो, ठीक है। और ईश्वर आपको खुद से जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनसे आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है। और ये जो भी लोग हैं उनको अब उनकी बारी है, आपका बुरा समय ख़त्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर होने में थोड़ा समय लगे, आपको लगे कि थोड़ी देर हो रही है, बट ऐसा होता है कि जब कोई आपके ऊपर बहुत समय से कोई बंधन क्रिया कर रहा होता है, तो उससे पूरी तरीके से निकलने में थोड़ा सा समय लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं कि अनवांटेड हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, या मन चिड़चिड़ाता है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है आपके साथ जिसका आपके पास कारण नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे सॉल्ट वाटर से जो बाथ का है, ये तो आपको पता ही होगा कि सॉल्ट वाटर से बाथ लेने से ये एनर्जीज जो होती हैं हमारे बॉडी से धीमे धीमे मतलब वीक होकर के हटने लगती हैं, ठीक है। तो आप सेंधा नमक के पानी से आप नहा सकते हैं, या सोने से पहले 10 मिनट के लिए सेंधा नमक के पानी में पैर रख करके बैठ सकते हैं। ऐसा आप कुछ दिनों तक कीजिए, जैसे रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार कर लीजिए, और 6-7 बार ऐसा कीजिए। मतलब सोने से पहले आप 10 मिनट पानी में पैर रख करके बैठिए, नमक वाले पानी में। उसके बाद आप अपना जब भी आप ये काम कर ले, उसके बाद आप जो है थोड़ी देर में आप सो जाइए। कोशिश कीजिए कि इस तरह की सिचुएशन में आप फ़ोन वोन ना देखें, रिलैक्स रहें, क्योंकि दिमाग बटा रहेगा तो बाहर जो अंदर की एनर्जीज़ है उसके लिए आप प्रे कैसे करेंगे ना। आपको उतनी देर आपको वो करना है कि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं ईश्वर उसे बाहर निकाल दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, उपाय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर हम पर्सनली किसी को मतलब रीडिंग दे रहे हैं, पर्सनली किसी का उपाय कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम पर्टिकुलर तय करेंगे कि हाँ ये वाला उपाय आप करो, क्योंकि बॉडी की स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ किसकी कैसी है उस हिसाब से उपाय बताना सही रहता है। बट हाँ, कुछ कॉमन उपाय रहते हैं जो सब पे चलते हैं, तो सॉल्ट वाला उपाय सबसे सही उपाय होता है, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ है, आप 7 दिन का संकल्प लेके कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो सुंदरकांड का पाठ अगर सपोज आप करते हैं, रेगुलर करते आ रहे हैं, तो उसको जो है आप संकल्प लेके 7 दिन के लिए अपनी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कर लीजिए, तो उसका फल फिर अलग तरीके से मिलेगा। जो हम रेगुलर करते हैं वो तो एक अलग चीज़ होती है, बट अगर हम संकल्प लेके किसी चीज़ के लिए करते हैं तो उसका फल अलग तरीके से मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स।
दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन से कोई एक लेडी हो सकती है जो आपके घर में जो ये सारी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में मदद करे। ठीक है, वो आपकी मदर हो सकती है या कोई भी मदर फिगर टाइप से कोई हो सकती है। और द वर्ड का कार्ड आगे है तो ये कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ड का कार्ड है दोस्तों। तो इसके बाद कोई और कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यह है कि ये पास्ट की एनर्जी है, किसी के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी के साथ इस तरह की क्रिया की गई थी जिससे ईश्वर ने आपको निकाल दिया है। यहाँ डेथ का कार्ड है तो ये हो सकता है कि अगर ये सीनियर लोग हैं तो इनमें से कोई जा भी सकता है, क्योंकि जब काली क्रियाएं बैकफायर होती है तो वो जिसने की होती है उसके ऊपर जाती है तो कोई क्रॉनिक डिजीज़ उनको डेवलप हो जाता है जो कि ठीक नहीं होता, फिर वो ले जाता है इंसान को। ठीक है, मतलब फिर इलाज नहीं हो पाता उसका, फिर वो चूँकि कार्मिक तौर पे वो चीज़ें उसके ऊपर लौटती हैं। तो फिर ऐसा अगर आपको कहीं ऑल ऑफ सडन कुछ किसी का कुछ सुनाई देता है अपने यहाँ जिसके ऊपर आपको डाउट है, तो फिर उसका रीज़न ये हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं थोड़ी सी ना पॉजिटिव कार्ड्स लेती हूँ। माँ लक्ष्मी की गाइडेंस लेते हैं थोड़ी सी। समुद्र देवी परमेश्वर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे। तो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय लक्ष्मी मैया, मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ अच्छे से कार्ड दीजिएगा प्लीज़। पॉजिटिव कार्ड्स दीजिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स, किसी के लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। जैसा कि मैंने कार्ड की रीडिंग को बोला कि ये पास की एनर्जी थी, किसी ने आपके लिए कुछ बुरा करने के लिए कोशिश की थी, पर शायद आप ईश्वर की पूजा बहुत बहुत सच्चे मन से करते हैं, तो आपको या तो पता ही नहीं चला होगा और ईश्वर ने अपनी तरफ से उस चीज़ों को संभाल लिया है। और अगर आपकी लाइफ में वो किसी तरीके से नेगेटिव परिस्थिति के रूप में आपको थोड़ा सा फील भी हुआ होगा, तो भी ईश्वर ने उसे अपने आप हैंडल किया है, आप पर उसका ज़्यादा असर नहीं आने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा हो उस चीज़ का, बट उसके बाद मतलब ये कार्ड शो हो रहे हैं कि किसी कार्मिक चीज़ को आपने फेस किया जो हो सकता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, बट अब पूरी तरीके से वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं और ये ब्लेसिंग सारी हो सकता है बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें। ठीक है, और फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है किसी की, जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस होगी और आप हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पे चले जाएं या कोई अच्छी अपने फैमिली के साथ मिल कर के, रिलेटिव्स के साथ मिल कर के हो सकता है कोई सेलिब्रेशन करें। और फ्रेंड्स, आपको अपनी अफर्मेशन में ये रखना है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अब कभी भी डामाडोल ना हो। ईश्वर हमेशा आप पे आशीर्वाद बना के रखे और ईश्वर को थैंक यू कहना ना भूलें। कुबेर जी का यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही है, तो ईश्वर का आभार जरूर प्रकट कीजिएगा। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। Alignment and focus on alignment, let your action align with your desire। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपके लिए सजेशन आया है कि आप कोई भी चीज़ अगर करना चाह रहे हैं या कोई आपने योजना बनाई है तो आपको एकदम फोकस्ड रहना है उस चीज़ पे
और फोकस्ड रहना है। साथ में आपको जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ आपको अपना अलाइनमेंट ठीक मतलब तरीके से बैठाना है। जब आपको लगे कि प्रॉपर तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, इसमें आप क्लियर हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसमें आपका विज़न पूरा क्लियर है और जो चीज़ आप करने जा रहे हैं उसकी क्लैरिटी है आपके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है ईश्वर की कि जो भी सिचुएशन पॉजिटिव रूप में आपके पास आएगी उसको पूरी तरीके से अलाइनमेंट करना है, जिसके लिए आपको फोकस्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझें, विचार करें, उसके बाद आप उसकी एक भूमिका बनाएं, उसके बाद आप उस पर काम करें, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है कहीं से आपको ज़्यादा पैसा मिले तो उस पैसे को आपको थोड़ा सा सोच विचार करके आपको खर्च करना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उसे आपको कहीं मैनेज करना है, तो जहाँ भी पैसा लगा है उस चीज़ को आप थोड़ा सा छानबीन कर लें और थोड़ा सोच समझ करके उस चीज़ को करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गाइडेंस है लक्ष्मी माँ की तरफ से। और मैं एक चलिए सेलेस्टियल इंसाइड में से एक कार्ड ले लेती हूँ, थोड़ा सा परिस्थितियों को, सिचुएशन को थोड़ा क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो ये कार्ड्स निकले हैं, ये जो लक्ष्मी माँ का ये कार्ड था अलाइनमेंट वाला, ये कार्ड बिल्कुल उस चीज़ को एक तरीके से और ज़्यादा क्लियर कर रहा है उस चीज़ को। तो इसमें यह है कि जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन आपके साथ आई थी, ये आपके डेस्टिनी में थी, ठीक है। और इसको एक तरीके से ये आपके जीवन में एक टेस्ट की तरीके से आई थी। इसमें आपको ईश्वर देखना चाह रहे थे कि आपके रिएक्शन या एक्शंस कैसे होते हैं। और इसमें यह है कि जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उसको आप उस पर कैसे काम करते हैं। अगर चैलेंज आता है तो आपका बिहेवियर क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो आप उसके प्रति, जैसे फोकस्ड वाला जो आया था वो शायद इसीलिए आया था कि आपको अपॉर्चुनिटी, आप उसको ग्रैब करते हैं या जाने देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मन नहीं है, नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और इसी चीज़ के टेस्ट के लिए ये सिचुएशन बनी थी आपके लिए। तो यहाँ पे ईश्वर का कहना ये है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करने का एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आप थोड़े आलसी हो जा रहे हैं शायद, या आप थोड़े स्लो हो जा रहे हैं डिसीज़न मेकिंग में, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई है, अगर बड़े रूप में किसी की लाइफ में हुई है तो ये ईश्वर की तरफ से टेस्ट था आपके लिए। और ऐसे लोग, कार्मिक लोग इसीलिए आते हैं हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ से पास्ट लाइफ की वो चीज़ें हटा दें। अगर आप पास्ट लाइफ में विश्वास करते हैं देन ओके, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है कि कार्मिक जो चीज़ें होती हैं, जो साइकिल होता है हमारा, ठीक है, काल चक्र का, तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, चाहे वो किसी इंसान के रूप में, परिस्थिति के रूप में, पैसे के रूप में, हेल्थ के रूप में, वो किसी भी तरीके की हो जाती है, जो एक टेस्ट के लिए आता है कि हम उस बुरी परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारा एक्शन क्या होता है, हमारा डिसीज़न क्या होता है, हमारा बिहेवियर कैसा होता है। ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं देन फिर जो भी चीज़ होने वाली होती होगी वो रिज़ल्ट आपको अच्छा ही होगा, क्योंकि फिर ईश्वर उस चीज़ को संभाल लेते हैं, ठीक है। बट अगर उन दिनों में आपका बिहेवियर एकदम ख़राब हो जाता है और आप लोगों के साथ इरिटेट होने लगते हो या ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाते हो, तो फिर
वो चीज़ थोड़ी और आगे बढ़ जाती, वो और समय ले सकती है डिसीज़न में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और जिससे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है वही इसे अपने लिए लेगा। सारे लोग इसको अपने ऊपर जो है, इसको ज़बरदस्ती इसको अपने साथ नहीं लेंगे। अगर मिलती है तो लेंगे, नहीं तो फिर इसे जाने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नई रीडिंग में। थैंक यू सो मच।